energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. Please have a seat. Good morning, everybody! मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हो यार ये गुड मॉर्निंग वगैरह तो हो गई, आप ये बताओ ये हमने अजीब से गॉगल्स क्यों लगाए हुए हैं? कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं जब से आए हैं कि हो क्या रहा है भाई, क्या चक्कर है, 3D फिल्म लगने वाली है, मिस्टर इंडिया आने वाला है, क्या चक्कर है? सो लेट मी टेल यू, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, आपको भी सब कौन से कलर का दिख रहा है? किस कलर का दिख रहा है? ब्राउन कलर के। ओके, किसी और ने, जैसे आपने कौन से कलर का लगाया हुआ है? पर्पल कलर के। अगर बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए ऐसा क्यों हो रहा है कि एक रियलिटी है जो सबको अलग अलग तरीके से दिख रही है, किसी को पर्पल दिख रही है, किसी को ब्लू दिख रही है, किसी को कुछ दिख रही है, किसी को ब्राउन दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एनीबॉडी? हाँ, सिंपल सा फंडा यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि चश्मा लगाया हुआ है, उस कलर का चश्मा लगाया हुआ है, जिस वजह से हमको वो चीज जो जैसी है वैसी ना दिख करके किसी और कलर में दिख रही है। सो सिंपल। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन को कि यहां पर 3-4 लोग ऐसे हो जिनको ये चश्मा बहुत पसंद आ जाए और वो कहें कि यार मैं इसको उतारूंगा ही नहीं, और 5 दिन तक ना उतारें, 5 महीने तक ना उतारें, 5 साल तक ना उतारें, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो भूल ही जाएंगे कि उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, वो भूल जाएंगे। और उस दिन आकर के जब मैं उनसे पूछूंगा यही सवाल जो मैंने अभी अभी पूछा था कि आपको सब कौन से कलर का दिख रहा है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे ब्लू दिख रहा है या मुझे पर्पल दिख रहा है या मुझे ब्राउन दिख रहा है। उस दिन वो आदमी कहेगा कि मेरी ये जो दुनिया है ये ब्लू है, ये ब्राउन है, ये पर्पल है। यस और नो? हम सब ने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं और पता नहीं कितने सालों से लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। तो अगर तो आप खुश हो उस सिचुएशन से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से बैठे रहो। लेकिन अगर खुश नहीं हो और कुछ बदलना है तो बाहर बदलने की बजाय सिर्फ अपने चश्मे को बदलना है, सिर्फ उस चश्मे को हटा करके दूसरा पहनना है। आप इतना सा करोगे आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी सारी रियलिटी बदल जाएगी, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। बस यही एक तरीका है। याद करो जब हम छोटे थे, मतलब कि बचपन के टाइम में अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते थे या कोई चीज अच्छी हो जाती थी हमारी लाइफ में, छोटी से छोटी, पहले मैं आपको एक बड़ी चीज का एग्जांपल देता हूं फिर छोटी सी चीज का, कि सपोज हम कोई फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। कोई है यहाँ पे जो फुटबॉल खेलता था बचपन में? हाँ, जैसे आप खेलते थे फुटबॉल, तो आप फुटबॉल खेल रहे हो और सामने 4 प्लेयर्स खड़े हैं और उधर गोलकीपर भी है। आप किसी तरीके से सबसे बचते हुए यहां से वहां से निकल के और आपने गोल कर दिया, तो आप क्या करते थे उसके बाद में? खुश हो जाते थे, खुल के सेलिब्रेट करते थे। ऐसे तो नहीं ना यार ये गोल तो हो गया, अगला पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे तो नहीं करते थे। अरे मारा और उसके बाद में झूमते हुए आ रहे हैं, यस मजा आ गया, अपनी पूरी टीम से गले मिल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं खुल करके। ये तो हो गया बड़ी सी बड़ी चीज। छोटी से छोटी चीज कि घर में आप बैठे हो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे हो और आपके एक दोस्त की निक्कर उतर गई। 5 मिनट तक हंसते रहते थे, बड़ों को समझ नहीं आती थी ये बातें। वो अगर कहते थे क्या पागल है क्या कर रहा है, और हम हंसे जा रहे हैं, उसकी निक्कर उतर गई, निक्कर शेम शेम शेम। कितने लोग करते थे ऐसा कुछ? सब करते थे, सब करते थे, हम सब करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? भूल जाते हैं सेलिब्रेट करना, भूल जाते हैं, सिर्फ पोस्टपोन करते हैं। याद करो लास्ट टाइम जैसे आप बचपन में करते थे वैसे आपने कब सेलिब्रेट किया? झूम करके, उछल के, कूद के, कब किया सेलिब्रेट? याद ही नहीं है, किसी को याद नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में थे, 4 साल तक ये सोचते रहे कि भाई जिस दिन डिग्री मिलेगी और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगा, उस दिन तो बस मजा आ जाएगा। डिग्री भी मिल गई, अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन उस दिन हम ये सोच रहे थे कि यार जब जॉब मिलेगी तब करूंगा। होता है,
उस दिन हम बैठ करके रो रहे हैं। मतलब कि 4 साल से, 4 दिन से नहीं, 4 महीने से नहीं, 4 साल से हम वेट करते रहे कि ये मोमेंट आएगा, ये ओकेजन आएगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगी। वो आ गया, फिर भी हमने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया और किसी और दूसरे मोमेंट को पकड़ लिया। मतलब कि वी आर ऑलवेज गेटिंग रेडी टू गेट रेडी ऑल द टाइम बट नेवर गेट रेडी। मतलब हम तैयार होते रहते हैं, तैयार होने के लिए, जब हम तैयार हो जाएंगे तब हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कभी तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सबके दिमाग में बैठी हुई है। हम ये सोचते हैं कि जिस दिन वो ओकेजन आएगा उस दिन सेलिब्रेशन अपने आप होगा, जबकि हम ये नहीं समझते कि जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, सेलिब्रेट कर लिया, वो ही ओकेजन है। बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। बाकी सिर्फ डेट्स हैं, उसको देख देख करके खुश होते रहो। दिवाली आ रही है, होली आ रही है, बर्थडे आ रहा है, अरे आ रहा है, जा रहा है, गए खाना खा के आ गए, शक्लें बना करके, क्या फायदा हुआ? सेलिब्रेट करना है खुल करके। सो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिसको आपने इमेजिन करना है, और उसके बाद में अगर अंदर से आवाज आए तो खुल करके सेलिब्रेट करना है। मतलब अपनी सीट पे उछलना है, कूदना है, तालियां बजानी है, हंसना है, रोना है, जो मन कर रहा है वो करना है, लेकिन खुल के करना है। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप लोग। तो सिचुएशन ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है, जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो, आपको हो गया लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, किराए का ना हो, अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूं और खेल रहा हूं, चाहे छोटा सा हो, 1 बेडरूम का हो, 2 बेडरूम का हो, लेकिन अपना घर हो। वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका वो सपना, उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि अगर आपका सपना है वर्ल्ड टूर का, तो इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो अपनी फैमिली के साथ में और आप घूम रहे हो। अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी है और आप मीटिंग ले रहे हो, आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा। आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे वो पावर जो सपने को सच कर सकती है, सिर्फ वो एक पावर, चाहे आप उसको भगवान बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे बिलीफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो अभी इस मोमेंट में आपको देख रही है, आपको देख रही है। तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका वो सपना सच होगा। जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा। मेरे से लिखवा करके रख लो, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा। अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखो ये जो बेवकूफी वाली चीजें लगती है ना, इसी में जिंदगी छुपी है। बाकी सब तो सिर्फ मरे हुए लोग हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, सॉरी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बाकी सब मरे हुए हैं। अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी किस लिए मिली है? जीने के लिए ना। बैठ करके उदास होकर के अपना टाइम गिनने के लिए तो नहीं कि हाँ अब 20 साल बचे हैं जिंदगी के, अब 10 साल बचे, अरे 5 रह गए, अरे 5 दिन रह गए यार, तब जागेंगे क्या? तब करेंगे इस तरीके से सेलिब्रेट? नहीं करेंगे। तो सपने में ही सही आपका सपना सच तो हुआ। बहुत बड़ा मूवमेंट है यार, बड़ा मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट है। नहीं, बस इस फीलिंग को पकड़ करके रखना है। लाइफ में कहीं पर भी आप हो, और ये पागलपन जो अभी आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये 5% भी नहीं है। इससे 20 गुना कर दो। ऐसे मैं जिंदगी में पता नहीं 1000 बार सेलिब्रेशन कर चुका हूं अकेले में, 1000 बार। जब भी कुछ करता हूं सेलिब्रेट करता हूं, वेट नहीं करता, कल की परवाह नहीं करता। एक चीज सोची हुई थी, ये चीज हो गई, गाने लगाए और दे धनाधन,
सेलिब्रेट कर रहा हूं, मजा आ गया, जी लिया जिंदगी, बस यही है जिंदगी। तो सेलिब्रेट किया, उस चीज को छोड़ा, आगे बढ़ा, अगली चीज को पकड़ा। नहीं तो अगर हम सेलिब्रेट नहीं करते तो उसको पकड़ के रखेंगे हम मरते दम तक। छोड़ दो ना, आगे बढ़ो ना लाइफ में। सो अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेशन का आइडिया कहां से आया। ये जो सेशन है ना, जो लिखा हुआ है पीछे, फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, ये कहां से आया। आप में से कितने लोग मेरे से फेसबुक पे कनेक्टेड है? सो फेसबुक पे मैंने अप्रैल के महीने में एक पोस्ट डाला था जहां पे मैंने बात करी थी इल्यूजन और रियलिटी की। किसी को याद है वो पोस्ट याद है? जब मैंने कहा था कि मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसने ये कहा कि संदीप तेरा ये जो आसान है ना, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। तब मैंने उसको कुछ रिप्लाई दिया था और वो मैंने एज इट इज अपने फेसबुक के उस पोस्ट पे डाला था अप्रैल के महीने में। तो वहीं से मेरे को ये आइडिया आया, क्योंकि उससे मेरी इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो मैंने कहा कि ये जो चीज है ये सिर्फ उस दोस्त के मन में नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा। तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसको इसके अंदर तक जाना बहुत जरूरी है। तो मैं उस पर रिसर्च करता रहा पिछले कुछ महीनों से। मतलब अपने अंदर चला गया, अपने अंदर जा करके देखा कि इन सारे सवालों के जवाब कहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हो जाता किसी भी चीज को लेकर के, मैं किसी दूसरे को नहीं बोलता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि हाँ भाई वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, और मेरा खुद का वेट 150 किलो है, क्या फायदा? बहुत लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मेरे फंडों के अकॉर्डिंग नहीं है ये। सो वो दोस्त मेरे को मिला आ करके और थोड़ा परेशान सा लग रहा था। कहता कि यार संदीप, ये जो तू बोलता रहता है आसान है, आसान है, आसान है, क्या तू सच में मानता है कि सब कुछ इतना आसान है? मैंने कहा हाँ यार मानता हूं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहता यार मुझे ना ये सही बताऊं, ये बड़ी अजीब सी चीजें लगती हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि अपने आप को और दूसरों को बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। असली जिंदगी में तू अपनी आंखें खोल करके तो देख कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है, तेरे को सब समझ आ जाएगा। एक दिन मेरे जैसी जिंदगी जी करके तो देख, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, मेरे जैसी जिंदगी जी करके तो देख, तब तुझे समझ आएगा। मैंने कहा लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लगता है, क्यों बोल रहा है ऐसा तू? कहता मुझे क्यों लगता है। वो थोड़ा इरिटेट हो गया, जैसे मैंने उससे पूछा ना कि भाई तेरे को क्यों लगता है। कहता मुझे क्यों लगता है, तू पहले ये बता कि तुझे क्यों लगता है, तुझे क्या आसान लगता है, ये बता, क्या तुझे आसान दिख रहा है? क्या यहाँ पे दुनिया में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब आसान है? जो मेरी लाइफ की जो सिचुएशन है वो सब आसान है? कुछ भी आसान नहीं है यार। तो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल और एक दिन असलियत में अपनी आंख खोल करके देख, तेरे को कुछ भी आसान नहीं दिखेगा, सब कुछ मुश्किल दिखेगा। तो मैं समझ गया यार कुछ गड़बड़ है, मतलब ये जो बोल रहा है ना उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई चीज है जो ये खुल के नहीं बोल रहा। मैंने कहा चल ये सब तो ठीक है, तू मुझे शॉर्ट में पहले ये बता कि तू इतना भरा हुआ क्यों है, कि भाई इतना गुस्से में क्यों है? मतलब मैंने यही तो बोला है कि आसान है, तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उस बात पे? कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर भी? कहता वो क्या है ना कि मेरी जो वाइफ है वो तेरी बहुत बड़ी फैन है और वो तेरी बहुत बड़ी फैन है और YouTube पे बैठ करके तेरे वीडियोस देखती रहती है, तेरे को फॉलो करती है। तो मैं हंसने लग गया। मैं कहता तो तेरे को जलन हो रही है मुझसे? कहता है नहीं भाई कैसी बात कर रहा है यार, मेरे को जलन होगी तेरे से। कहता है बात कुछ और है। मैंने कहा हाँ बोल ना, खुल के बता क्या चक्कर है। कहता है यार मैं जब भी कभी अपनी वाइफ के पास में जाता हूँ ना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, या मेरी जिंदगी में मेरे को मतलब गुस्सा आया होता है किसी सिचुएशन के ऊपर, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के सामने से बोलती है, कहती है आसान है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा तो फिर? कहता फिर मेरे को और गुस्सा आ जाता है और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है तेरी वजह से। मैंने कहा यार मेरी वजह से कैसे? कहता मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं उसको। मैं बोलता हूं कि ये सब सिर्फ बातें हैं जो कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। असलियत में जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रही है यहां पर बैठ करके। एक बार आ करके देख मेरे ऑफिस में, तब तुझे समझ आ जाएगा। 4 दिन के लिए क्लाइंट से डील करके देख, तब तेरे को समझ आएगा कि क्या आसान है, तब तुझे समझ आएगा। तो कहता है कि मेरी इस तरह की बात होने लग जाती है और हमारी लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा यार तू कह रहा है कि ये असलियत नहीं है, तो तेरे हिसाब से क्या है असलियत? अगर तू कहता है कि आसान है, असलियत नहीं है, तो असलियत क्या है? तो वो उसने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट उठा करके मेरे सामने रख दी, अपनी लाइफ की जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि भाई असलियत क्या है, तो मैंने उसको काउंटर क्वेश्चनिंग करी, जिसकी वजह से उसने पूरी लिस्ट बताई एक एक करके।
सबसे पहले उसने मुझसे पूछा, कहता संदीप एक बात बता, तू कभी पुरानी दिल्ली गया है? मैं कहा हाँ बहुत बार गया हूं। कहता वहां की गलियों में, पतली पतली जो गलियां होती हैं, वहां पे गाड़ी चलाना आसान है? मैं उसको देख रहा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे पता था भरा हुआ है, निकलने दो, बहने दो। तो फिर उसके बाद में कहता एक छोटी सी दुकान में सुबह से रात तक बैठे बैठे रहना और पकते रहना क्या आसान है? मेरे को तब थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा भाई तू पूछ रहा है बता रहा है? कहता बता रहा हूं, अभी रुक जा, तेरे को सारा बता रहा हूं। कहता तू सोच भी नहीं सकता सपने में कि हमारे बिजनेस की क्या हालत हो चुकी है आज के टाइम में। हमारी लाइन के अंदर इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि लोग 50-50 रुपए के पीछे माल छोड़ देते हैं। मैं कहा अच्छा। फिर कहता कि अभी पिछले महीने की बात है कि मेरे को 8 लाख रुपए लेने थे एक पार्टी से और वो पार्टी डूब गई। कहता चल एक बात बता, अगर तू मेरी जगह पर है और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, मतलब इतने गंदे दिन के बाद में थका हुआ तू घर पे आए, किसी दिन तेरा मूड खराब हो और घर पे आ करके तेरी वाइफ से तेरी लड़ाई हो जाए, तब भी तू कहेगा आसान है? मैं उसको देखा, मैंने कहा भाई पूछ रहा है बता रहा है? मैं कहा क्लियर बोलना। कहता मैंने बता दिया जो बताना था, अब तू बता मुझे कि क्या आसान है क्या नहीं है। मैंने कहा तू ठीक कह रहा है। वो हिल गया। कहता क्या? मैं कहा तू ठीक कह रहा है, मैं क्या बताऊं तुझे, तू ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सच में असलियत में इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तू खुश हो गया, एक्साइटेड, एकदम खुश होकर के, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लग गया। ये होता नहीं मन में एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, अपना फोन मिलाने लग गया और साथ साथ में बोलने लग गया, अरे मुझे पता था ये सब सिर्फ स्टेज पे बोलने के लिए होता है यार, तू मेरा भाई है, मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि उसने क्या क्या बोला था, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा बात। तो उसने फोन मिला करके मेरे को दे दिया। कहता बोल। मैं क्या बोलूं? कहता वही बोल जो मुझे बोला था। मैंने कौन है लाइन पे? कहता तेरी भाभी। बोल। मैंने बोल दिया। मैंने कहा हाँ ये ठीक कहता है, आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। बात खत्म। उसने फोन लिया, सुन लिया या अब और कुछ सुनना है? हो गई तसल्ली? सुन लिया संदीप महेश्वरी से, बस हो गया। मैंने कहा भाई 1 मिनट बात तो खत्म करने दे। मैंने उससे फोन लिया वापस से, फोन लेकर के बोला, मैं कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। मैं कहा और आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप कौन सा इल्यूजन चुनते हो। जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। साफ है। मतलब कि कौन से रंग का चश्मा पहनते हो, ब्लू कलर का या रेड कलर का या पर्पल कलर का, जिस कलर का पहनोगे वैसे ही आपको ये दुनिया दिखने लग जाएगी और आप कहोगे यही सच है। बस सिंपल। अब यहां तक तो हो गया, मैंने फोन रख दिया ये कह करके। अब वो मेरी शक्ल देखे, मैं उसकी देखूं। मैं कहा ऐसे टाइम में चुप रहने में बड़ा मजा आता है। मैं चुपचाप उसको देखे जा रहा, कुछ सेकंड्स निकल गए, तो थोड़ा सा और सोच करके उसने दिमाग लगा करके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। कहता कि चल यार मेरा छोड़, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी। कहता चल मेरा छोड़, ये बता जो लाखों लोग इंडिया में ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, तो क्या वो सब भी झूठ बोल रहे हैं? चल मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मेरा इल्यूजन है, क्या उनका भी सबका इल्यूजन है? लाखों लोगों का, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लाखों लोग हैं। मैंने कहा भाई अगर लाखों छोड़ करोड़ों लोग भी एक साथ खड़े हो जाए ना और एक झूठ को सच मान ले तो वो सच नहीं हो जाता, सच नहीं होता। और अगर एक आदमी चाहे, एक आदमी, तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। कैसे? आज से बहुत साल पहले इस पूरी दुनिया की एक रियलिटी थी, एक रियलिटी थी कि भाई अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसके आसपास होना जरूरी है। सिंपल है कि मतलब आप यहां खड़े हो, वो सामने खड़ा है, आमने हैं सामने हैं, तो बात कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो बात हो पा रही है। लेकिन अगर कोई हजारों किलोमीटर दूर है तो बात नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया की ये रियलिटी थी, लेकिन एक आदमी ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया।
उसने अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं यहां पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर भी किसी से बात कर सकता हूं। और उस एक आदमी के इल्यूजन से इस पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल गई। टेलीफोन नाम की चीज सुनी होगी तुमने, सुनी? और मैंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, इसको भी छोड़, तेरे आसपास में दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है, किसी भी इंसान ने बनाई है, सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक। मैंने कहा सारी देख, जा करके चला जा 10 दिन के लिए, सारी देख, एक एक करके लिस्ट बना, और उसमें से एक भी चीज मुझे ऐसी बता दे जिसको तू रियलिटी कहता है, जो किसी का इल्यूजन नहीं था, जिसका जो जन्म है वो इल्यूजन से नहीं हुआ। एक भी ऐसी चीज दिखा दे। तू नहीं दिखा सकता भाई, नहीं दिखा सकता। मतलब इल्यूजन में इतनी पावर है। तो अब अगर लोग अपने इल्यूजन से पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं, तो क्या तू अपनी नहीं बदल सकता? आसान है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तेरे अपने बनाए हुए मेंटल बैरियर्स हैं, तेरा अपना ही बनाया हुआ चश्मा है जिससे तू खुश नहीं है, फिर भी तेरे को उस चश्मे से प्यार है और पहन करके रखा हुआ है। बोल रहा है मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, फिर भी लगाया हुआ है। उसकी वजह से ही तेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है। चाहे तो उसको उतार के कोई दूसरा चश्मा लगा सकता है, नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चश्मे से ही प्यार हो गया है, इतने टाइम से पहना हुआ है। अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा चश्मा है ना। हो रहा है अपने आसपास में। अगर आप देखोगे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो खुश नहीं है अपनी सिचुएशन से, लेकिन तब भी अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है, अपने नजरिए को बदलने को तैयार नहीं है। अब हमें यहां तक एक बात समझ आ जाती है कि अगर हम चाहें, या कोई भी चाहे, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, तो अपने किसी भी इल्यूजन को रियलिटी बना सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री अगर हम उठा करके देखें, ये मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा, ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जिन्होंने अपने इल्यूजन से दुनिया बदली है अपने आसपास की, और अभी भी बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग जब एक चीज को बोलते हैं, सपोजिंगली आप ही के सर्कल में, आप आई एम श्योर किसी ना किसी ऐसे को जानते होंगे जिसने कुछ बोला कि मैं ये करूंगा 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 करूंगा। आपने भी उसको कहा, आपके आसपास वाली पूरी दुनिया ने उसको कहा कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब उनके लिए रियलिटी थी कि वो नहीं कर पाएगा, उसका इल्यूजन था कि वो कर जाएगा, और वो कर गया, कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे से छोटे इल्यूजन्स को भी रियलिटी नहीं बना पा रहे। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? मतलब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, क्या होता है? तो उसके अंदर जब मैं जाता गया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी मिली जहां पर हर इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था। और ये कहानी ऐसी है जो शायद आपने मेरी तरह ही पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। ये महाभारत की कहानी है। एक बार अपने एक आश्रम में, द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? द्रोणाचार्य, उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया किसी चीज के लिए, और जहां वो लोग खड़े थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और साथ में वो 5 पांडव खड़े थे, उसके सामने एक नदी थी, उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड को रख दिया, एक लकड़ी की बर्ड को, लकड़ी के पक्षी को रख दिया, और उन 5 को बोला कि जा करके इस पे निशाना लगाना है, निशाना लगाना है इसकी आंख पे, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और एक एक करके उनको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब इस कहानी को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये सोच करके छोड़ दी होगी कि हाँ ठीक है, ये तो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उसको छोड़ दिया। जबकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी, हम सिर्फ जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं, और कुछ देख लूं, और 10-15 बुक्स पढ़ लूं, और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं, और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, आ करके वो निशाना लगाने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। कहते और क्या दिख रहा है? कहते और मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही है, नदी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। कहते बहुत अच्छी बात है, जाके साइड में खड़े हो जाओ।
उनको शांति से साइड में खड़ा कर दिया। उसके बाद में भीम आया, भीम से भी दोबारा से यही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फाइनली अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। अब उनमें और अर्जुन में हल्का सा फर्क यह था कि अर्जुन की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, मतलब पलक तक नहीं झपकाई, और ऐसे जाकर के वो खड़ा हो गया अर्जुन। और उससे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है। मुझे बर्ड की आंख दिख रही है, मतलब इस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करी, बोले ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। कहते चलाओ बाण। उसने बाण चलाया और सीधा जा करके उस पक्षी की आंख में। ऐसा क्यों हुआ? बस इतना सा फर्क है जो आदमी कामयाब हो जाता है और जो नहीं हो पाता उसमें। इतना सा फर्क है जो आदमी अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना पाता है और नहीं बना पाता उसमें। फोकस का, फोकस का मतलब कि हमको सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैंने सेशन के शुरू में क्या कहा था, सिर्फ चश्मा पहनने से रियलिटी नहीं बदलेगी। अगर अभी आपने चश्मा लगा लिया, आप ये नहीं कहोगे दुनिया नीली है, नहीं, आप कहोगे मुझे नीली दिख रही है। लेकिन अगर उस पर आप फोकस करोगे 1 साल तक, 2 साल तक, या कुछ महीनों तक, और जब आप भूल जाओगे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है, उस दिन आपकी रियलिटी बदलेगी। मतलब कि फोकस करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स कि जो भी आपका इल्यूजन है, जैसा भी है, अगर उस पर आपको फोकस करना आ जाए किसी भी तरीके से, तो उसको रियलिटी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक पाएगा। और कोई नहीं में आप खुद भी शामिल हो। दोबारा बोलूंगा, कोई नहीं में आप खुद भी शामिल हो। अगर खुद भी चाहोगे तो अपने आप को नहीं रोक पाओगे। इतनी पावर है इस फॉर्मूले में जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। इस तरीके में कि अगर आपको किसी तरीके से एक इल्यूजन को चुनना आ गया, उस पर फोकस करना आ गया, हो गया। अब हम सबको ये बात पता है, मैंने कोई नई बात तो नहीं करी। कोई है यहां पे जो कहेगा कि मैंने कोई बहुत नई बात करी है जो पहले कभी नहीं सुनी थी, कि हमको फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है। सबने पहले ये पता नहीं कितनी बार ये बातें सुनी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, एक ट्रैप है बड़ा गंदा। सुनते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सुनते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सुना फोकस करना चाहिए, हाँ ये तो आ गया ना समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी और बात को समझते हैं, अब कुछ और समझते हैं, अब कुछ और सीखते हैं, अब कुछ और कुछ और कुछ और तो जो असली चीज है उसको हम छोड़ देते हैं। तो जब हम सबको ये बात पता है, और पता नहीं कितनी बार ये बातें हम सबने सुनी है, तो वजह क्या है, हम फोकस कर क्यों नहीं पाते किसी भी एक चीज पे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर पाते हम फोकस? यस, वो हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होता। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। दिस इज वन रीजन, ये पहला रीजन है। और क्या है? रिपीट नहीं करते, कमिटेड नहीं होते। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। मतलब हम परसिस्टेंस से उस काम को नहीं कर पाते, उसको छोड़ देते हैं। करा उस पर फोकस, फिर छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे हाथ में है। मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर मैं धूप में चला जाऊं और इसको ऐसे ऐसे हिलाता रहूं, हिलाता रहूं, हिलाता रहूं, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर धूप में चला जाऊं और चाहे कुछ भी हो जाए, ठान लूं कि इसको नहीं हिलाऊंगा, धूप यहां पर पड़ रही है, और इसको फोकस कर दूं, उस धूप को, उस सनलाइट को फोकस कर दूं, और सामने जो भी कुछ होगा उसमें आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। बस इसको पकड़ के रखना होगा। जब तक आग ना लगे तब तक पकड़ के रखना होगा। 1 सेकंड पहले भी अगर आपने इसको हिलाया तो आग नहीं लगेगी। सिर्फ उस 1 सेकंड का फर्क है, 1 सेकंड का। और क्या रीजन है? एनीथिंग एल्स? डिले करते रहते हैं, राइट? हाँ, डिस्ट्रैक्शन, लोग क्या कहेंगे वो सोच करके छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? टारगेट सेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है टारगेट सेट? हम बहुत पास पहुंच गए हैं, क्यों नहीं होता टारगेट सेट? क्यों हम फोकस नहीं कर पाते? प्रायोरिटी सेट नहीं होती, बिलीफ नहीं होता, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय।
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी है, प्रैक्टिकल। कंफर्ट जोन क्या है? डिस्ट्रैक्शंस हैं, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। अर्जुन के टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी क्या? नहीं थी। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल राइट नाउ। अब मैं एक प्रैक्टिकल जोन में एंटर कर रहा हूं, मैं थियोरेटिकल बात नहीं करने वाला। उस टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी? नहीं थी। उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड नहीं थे, करोड़ों वेबसाइट्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन के अंदर 500 चैनल्स नहीं थे। तो उस टाइम पे एक एनवायरमेंट बन सकता था, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी जहां पे आराम से माइंड ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए। आज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप चाहो भी किसी चीज में फोकस करके बैठने का तो सामने से फिर कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, और सारा फोकस आउट हो जाएगा। सपोजिंगली आपने बहुत फोकस किया कि मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा, फिर देखा यार सुपरमैन आ रही है, चलिए देख लेता हूं। एक एग्जांपल है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस करना है या नहीं करना, वो तो सबको पता है, एक बच्चे को भी पता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स हैं और क्या होता है फोकस करने से। सवाल ये है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी आज के टाइम में अगर हमको फोकस करना हो तो कैसे करें? यस और नो? यस और नो? यस और नो? आज के टाइम में कैसे करें, वो सवाल है। अगर हमको यह समझ आ जाए कि आज के टाइम में एग्जैक्टली फोकस कैसे करना है या बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। किसी भी इल्यूजन को सच कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, इस दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। इतनी पावर आ जाएंगी हमारे अंदर। मगर कैसे करना है, उसके सिर्फ दो तरीके हैं। एक ये है कि आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज करो, मतलब एक्सटर्नल जो आपके आसपास की चीजें हैं उसको बदल दो। जो स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स करते हैं, एक एथलीट को अगर गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में तो वो क्या करेगा? घर पे बैठा रहेगा, पिक्चर में जाकर के पॉपकॉर्न खाएगा, या पूरा दिन बैठ करके ताश खेलेगा अपने घर वालों के साथ में गर्मियों की छुट्टियों में? क्या करेगा? मैक्सिमम टाइम स्टेडियम में स्पेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम, जहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग हैं। वो नहीं भी चाहेगा तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है, तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस होता चला जाएगा। अगर एग्जांपल चाहिए तो आप चाइना को देख सकते हो। एक छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के, 5-5 साल के, तब से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ओलंपिक्स के लिए, जो ओलंपिक्स 15 साल बाद होने वाले हैं। यस और नो? इस वजह से चाइना टॉप पर है, टॉप 2 या टॉप 3 पोजीशंस में हमेशा रहता है वो ओलंपिक्स के अंदर। तो एक रास्ता तो ये है कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, मतलब कि अपने घर से निकल जाएं, अपनी फैमिली को छोड़ दें, या मैक्सिमम टाइम कहीं और स्पेंड करें। दिस इज वन वे। बट प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछूंगा, यहां कितने लोग हैं जो अभी मतलब एक दिन के अंदर अंदर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं? बहुत कम लोग। प्रैक्टिकली मतलब ये कि जिस घर में आप रहते हो आप वहीं रहोगे। आप कहां जाओगे? घर छोड़ दोगे? नहीं। आप जिस ऑफिस में काम करते हो आप वहीं रहोगे। आप नहीं भी चाहो तो वहां पे पॉलिटिक्स की बातें हो रही होंगी, नेगेटिव बातें चल रही होंगी, आप बैठे होगे उसी एनवायरनमेंट में, तो आप फोकस क्या खाक करोगे? तो फोकस कैसे करेंगे? अब उसका एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका था कि अपने बाहर के एनवायरनमेंट को बदलो, दूसरा है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। अपने अंदर हम बदल सकते हैं, इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर 1 लाख डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी तो उसका हम पर असर नहीं होगा, असर होना बंद हो जाएगा। सो सिंपल। मतलब अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अब यहां तक भी समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को किसी तरीके से चेंज कर देते हैं तो काम हो गया। लेकिन कैसे करना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। उसमें आप अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदल सकते हो, इस हद तक बदल सकते हो कि उसके बाद में किसी भी डिस्ट्रैक्शन का आप पर कोई असर नहीं होगा। वो आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना इल्यूजन को रियलिटी बना लोगे। उसका पहला स्टेप जो अभी आपने बोला था, वाई, कि फोकस क्यों करना है, या ये कहो कि फोकस करना भी है या नहीं करना। कई बार जरूरत ही नहीं होती फोकस करने की, अननेसेसरी हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं। अभी आप लोग यहां पर बैठे हो, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं यहां पर जिन्होंने रजिस्टर किया और नहीं आए। क्या फर्क है?
आपके अंदर से था, उनके अंदर से नहीं था। अगर एग्जैक्ट बताऊं मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा कि जो भी मुझे जानता था, जो मेरे पहले सेशंस देख चुका था और जिन्होंने खुद जा करके रजिस्टर किया, वो तो सारे आ गए, लेकिन आपके थ्रू जिन लोगों ने रजिस्टर किया वो नहीं आए। बताता हूं क्या हुआ होगा। मैं हूं नहीं उस सिचुएशन में, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूं कि क्या हुआ होगा। आपको पता लगा कि ऐसे ऐसे एक सेशन हो रहा है मेरा 15 जून को। ऐसा हुआ आपके साथ में? हाँ, सेम बात करेगा, राइट। अब मैं बताता हूं क्या हुआ, एग्जैक्टली बताता हूं क्या हुआ होगा। आपको पता लगा मेरा एक ऐसा सेशन हो रहा है, आप खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। आपने सोचा हुआ था कि यार मैं कभी ही मिलूंगा, कभी देखूंगा, कभी कोई सेशन अटेंड करूंगा, लाइव, एक बार लाइव भी देखते हैं यार कैसा होता है ना। था, ऐसी फीलिंग थी यहां पर, सबके अंदर थी, इसीलिए आप यहां पर हो, इसीलिए यहां पर हो। तो क्या हुआ, आप एक्साइटेड हो गए। और जब भी हम एक्साइटेड होते हैं, हमको कोई चीज अच्छी मिलती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जा करके अपने फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। उनको उठा करके फोन मिलाया अपने दोस्त को, अरे भाई मजा आ गया, तू देख अब क्या होगा, संदीप महेश्वरी का लाइव सेशन हो रहा है। मतलब पूरे एक्साइटमेंट के साथ मजा आ रहा है, सेशन हो रहा है, वहां पे चलेंगे, अरे देखियो कितना मजा आएगा। सामने से आवाज आई, अरे छोड़ना यार, ये सेशन है बेकार की चीज, थ्योरेटिकल बातें होती हैं, होता कुछ है नहीं, कोई नहीं, छोड़ना। वो जानता नहीं था, मतलब उसने मेरा कभी कोई वीडियो नहीं देखा था, कुछ नहीं। तो आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो पूरे तरीके से। अब उसने कहा कि यार मूवी देखते हैं, छोड़ ये सब चक्कर छोड़। आपने कहा यार तेरे को ना मूवी से 1000 गुना ज्यादा मजा आएगा, नहीं आए तो मेरा नाम बदल दियो, तू मेरे कहने पे चल, मेरे कहने पे चल। फिर सामने से आवाज आई, चल यार वो तो ठीक है, लेकिन टिकट कितने की है? टिकट कितने की है? तो यहां से अब भाई दोस्त तो दोस्ती होते हैं और दोस्ती रहेंगे। इधर से आपने बोला, अरे तू टिकट की टेंशन क्यों कर रहा है, मैं बैठा हूं ना। मैं करा दूंगा। उसको बताया नहीं कि फ्री है, बताया नहीं। नेट पे गए, नेट पे जाकर के अपनी बुकिंग कराई और साथ साथ में अपने उस दोस्त की भी बुकिंग करा दी और उसको फोन कर दिया, हाँ भाई हो गई बुकिंग, अब तो तैयार हो जा। आपने आज सुबह सुबह फोन किया उसको, हाँ भाई तैयार है? अरे यार कल रात को ना बड़ा लेट हो गया था मैं सोने में, थका हुआ हूं यार, एक काम कर तू ही चला जा यार, मेरा कोई और प्रोग्राम है यार, ऑफिस में जरूरी काम निकल आया है, मैं आ नहीं सकता। हुआ ऐसा किसी के साथ यहाँ पे? हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। आई कैन टेल यू, क्या फर्क है आप में या उन लोगों में जो आ गए 1000 मुश्किलों के बावजूद भी, और वो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और फिर भी वो यहां पे नहीं आ पाए? क्या फर्क है? नहीं, फोकस का नहीं, वो वाई क्लियर नहीं है, मतलब कि उनका डिजायर नहीं था अंदर से, उनको पुश किया जा रहा था, उनको धक्का दिया जा रहा था, उनको धक्का दिया जा रहा था कि आजा भाई सेशन में, आजा आजा आजा, मैं कह रहा हूं ना बढ़िया आजा। अरे उसको नहीं आना था भाई, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे यहीं पे आए, फिर सुपरमैन कौन देखेगा, पिट जाएगी पिक्चर। मतलब हर एक की अपनी प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, तो कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये करो। तो वाई क्लियर होना चाहिए, मतलब ये कि जो भी आप करना चाहते हो या जिस चीज पे आप फोकस करने का सोच रहे हो, अपने जिस भी इल्यूजन पे, वो आप करना भी चाहते हो या नहीं, वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं, या बाहर सुन करके कर रहे हो। तो सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है, उस पर फोकस, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना। तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वाई क्लियर हो जाए, उसके बाद क्या आता है? वेयर टू फोकस, राइट। व्हाट बोले हैं उसको हम, या वेयर बोले, व्हाट टू फोकस ऑन या वेयर टू फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आप जाओ अपने घर से निकलो और जा करके एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ और उसको बोलो भाई फटाफट ले चल मुझे, फटाफट ले चल, और बता कैसे लेके जाएगा। आपकी शक्ल देखा कहेगा भाई कहां से आए हो, पहले ये तो बता जाना कहां है, जाना कहां है, यही नहीं पता। मतलब व्हाट टू फोकस ऑन, वेयर टू फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है वाई टू फोकस। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अंदर से आया करना है, बहुत बढ़िया, कहां फोकस करना है, वेयर टू फोकस।